हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के सिंह आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आधारित यानी निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित प्रश्नावली 7.1 लेकर के आए हैं। इसे आप अच्छी तरह से समझेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बिंदुओं के निम्नलिखित जुगनों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। जिसमें दे दिया है एक नंबर में 2, 3, उसके बाद 4, 1 दे दिया है। मान लीजिए कि हम कोई बिंदु ले लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ए का निर्देशांक दे दिया है 2, 3 और 4 का निर्देशांक, बी का निर्देशांक दे दिया है 4, 1। यहाँ पर माना कि क्योंकि ए और बी तो दिया नहीं है इसलिए इसको मान रहे हैं। माना कि बिंदु ए का निर्देशांक आपका 2, 3, बिंदु बी का निर्देशांक आपका 4, 1 है। और ध्यान है, आप लोग गौर से समझिएगा। पहले बता दिए आप लोग को हम, इसके पहले वाले वीडियो में डाले हैं कि कोष्ठ में पहले कोमा के पहले जो भी अंक दिया रहता है या जो भी चिन्ह रहता है वह एक्स का रहता है। बाद में जो दिया रहता है वाई का रहता है। लेकिन जब दो बिंदु दिया रहेगा, एक हो जाएगा x1, दूसरा हो जाएगा x2। फिर यहाँ पर एक हो जाएगा y1, दूसरा हो जाएगा y2। उसी तरह यहाँ पर लिख दे रहे हैं x1 बराबर 2, x2 बराबर 4, y1 बराबर 3 और y2 बराबर 1। इसलिए AB की दूरी बराबर रूट अंडर फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल x स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल x स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे x2 का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर 4 दिया है और 4 माइनस x1 का मान दिया है 2 का होल x स्क्वायर। y2 का कितना दिया है 1 माइनस y1 के कितना दिया है 3 का होल x स्क्वायर। अब 4 में से 2 गया, 2 का होल x स्क्वायर हो जाएंगे। उसी तरह 1 में से -3 गया तो -2 का होल x स्क्वायर हो जाएंगे। 2 के वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। माइनस से दिया रहेगा, अगर पावर आपका सम में दिया रहेगा तो चिन्ह प्लस हो जाता है। अगर आपका माइनस में दिया रहेगा, पावर विषम रहेगा तो चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी 4 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 का गुणनखंड निकालेंगे आप लोग तो 2 चौका 8 और 2 दूना 4। इन दोनों 2 के बदले में एक ठो 2 बाहर निकल जाएगा और 2 बच जाएगा, अंदर हो जाएगा। इसको हम लोग इकाई लिख सकते हैं या मात्रक लिख सकते हैं या यूनिट लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन चलिएगा, तो 2 नंबर भी वैसा ही है। 2 नंबर क्वेश्चन आपका है -5 और 7 दिया है। दूसरा है आपका -1 और 3 दिया है। यहाँ पर मान लीजिए P हो जाएगा, यहाँ Q हो जाएगा, -5, 7, -1, 3 हो जाएगा। उसी तरह माना कि बिंदु P का निर्देशांक -5, 7, उसके बाद Q का निर्देशांक -1, 3, उसके बाद x1 बराबर -5, x2 बराबर -1, y1 बराबर 7, y2 बराबर 3 हो गया। इसलिए दूरी निकालेंगे, किसका दूरी निकालेंगे हम, AB की दूरी सूत्र PQ की दूरी। PQ चाहे डायरेक्ट, देखिए ऐसे ही बन सकता है, AB की दूरी चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल x स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल x स्क्वायर।
इनके खत्म हो गया है, कोई बात नहीं, अभी पढ़ाता होगा आप लोग से। x2 के मान दे दिया है कितना, -1, x1 का मान दिया है तो माइनस यह और माइनस यह, माइनस से माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस कितना 5 का होल x2 प्लस y2 कितना है 3 और माइनस 7 का होल x2, माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा, 5 में से गया 4 का होल x2 प्लस प्लस और माइनस माइनस -4 का होल x2, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। उसी तरह आपको बताया माइनस दिया रहेगा, पावर सम रहेगा तो आपका प्लस चिन्ह जाएगा। 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32 हो जाएगा। 32 के गुणनखंड निकालेंगे, 16 दूना 32, 2 बटे 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 3, दोनों 2 के बदले में 1 2 बाहर निकलेगा, इसके बदले में भी 1 बाहर 2 निकलेगा। उसके बाद हम चले आएंगे रूट अंडर 2 गुने 2 गुने 2, 5 को 2 है गुने 2, इसके बदले में और इसके बदले में 1 बाहर निकल जाएगा, 2 दूना 4 रूट 2 मात्रक आंसर।